गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो प्रश्नावली 3.3 का सवाल लगाने से पहले हमने पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट, नियम, थ्योरी जितना भी था सब समझ लिया था। यानी डिविजिबिलिटी के जितने भी नियम थे, कॉन्सेप्ट थे, जो इस चैप्टर में यानी कि 3.3 में लगने वाले हैं, हमने समझ लिया था। अब हम क्या करेंगे कि पूरा डिविजिबिलिटी समझने के बाद उसी डिविजिबिलिटी पर ही यानी कि विभाज्यता पर ही ये पूरा चार्ट दिया है आपके 3.3 का कक्षा 6 एनसीईआरटी गणित आप निकालेंगे तो प्रश्नावली 3.3 में पूरा ये सवाल दिया है। ये पहला नंबर में ये चार्ट ही दिया है, इसको भरना है। भरना कैसे है देखिएगा कि पहले दिया है कि इसमें से ये नंबर दिए हैं, कौन कौन दो से विभाज्य होगा। जो जो विभाज्य होगा यानी जो जो डिविजिबल होगा हम इसमें हाँ हाँ लिखेंगे। सीबीएसई बोर्ड वाले या इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे रहेंगे तो इसमें यस यस लिखेंगे। जो जो नहीं होगा हम लोग नो नो लिखेंगे। इस तरह से करना है। तो आपने अगर डिविजिबिलिटी का पूरा नियम और कॉन्सेप्ट सही से समझा होगा, इसके पिछले 2 लेक्चर में, जो जस्ट इस लेक्चर से पहले 2 लेक्चर में हमने पूरा पूरा कॉन्सेप्ट समझाया था, तो आप मुश्किल से 3 या 5 मिनट में, मतलब 4 से 5 मिनट में पूरा पूरा चार्ट भर लेंगे। ठीक है, फटाफट भरते हैं। कैसे भरेंगे देखिएगा। डिविजिबिलिटी का नियम उम्मीद करते हैं कि आपको मतलब याद होगा। अगर नहीं याद है तो ये लेक्चर, इससे पहले का जो 2 लेक्चर हैं आप देख लीजिए, ताकि ये चार्ट भरने में आपको कठिनाई ना हो। ठीक है, हम देखते हैं और भरते हैं। देखिएगा, ऐसा करते हैं कि थोड़ा सा ये मिटा देते हैं ताकि इस बीच में हम लोग समझेंगे और उसके बाद फिर इस पर आएंगे तो हम लोग क्या करेंगे, इसी बीच में इतना प्लेस पर हम लोग समझेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, इसको बना के खाना हम लोग भर लेंगे। ठीक है, देखिएगा, इसी इतना बीच में हम लोग समझते रहेंगे। तो देखिए, पूछा है कि 2 से डिविजिबल कौन कौन है, इसमें सब में हाँ हाँ। तो ध्यान दीजिएगा, हम हाँ को वाई लिखेंगे, हाँ को वाई लिखेंगे मतलब कि एस, और नहीं को नो लिखेंगे मतलब कि एन। समझ में आया कि नहीं। नहीं यन लिखेंगे इसका मतलब नहीं, और वाई लिखेंगे इसका मतलब हाँ। क्योंकि अब बार बार हाँ नहीं लिखने में टाइम लगेगा। आप अगर हिंदी मीडियम के हैं तो हाँ हाँ लिखिएगा, नहीं नहीं लिखिएगा। इंग्लिश मीडियम के हैं तो एस एस, नो नो, ऐसे यस नो। समझ में आया कि नहीं, इस तरह से भरिएगा। तो हम लोग भरते हैं। तो देखिए, अगर पूछा है कि 2 से कौन कौन डिविजिबल है तो ये पूरी लाइन भरनी है हमको। तो 2 से डिविजिबल, 2 से डिविजिबिलिटी, डिविजिबिलिटी का रूल बताते समय यानी कि 2 से विभाज्यता, 2 से विभाज्यता का नियम बताते समय हम बताए थे कि कोई भी संख्या लिखा रहेगा, कोई भी नंबर लिखा रहेगा, उसकी इकाई का अंक देखिएगा आप, अगर 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, यानी कि उस कोई भी संख्या उसके शुरू का यानी कि इकाई का अंक देखिएगा, अगर 0 है, 2 है, 4 है या 6 है या 8 है तो वो 2 से डिविजिबल होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो हम देख लेते हैं। देखिएगा, इसमें इकाई का अंक 0 है, इसका मतलब ये डिविजिबल होगा, यस यानी हाँ। ठीक है, ये 6 है, डिविजिबल होगा यानी हाँ। 5 है, नहीं होगा यानी नो। 6 है यानी कि होगा एस। 0 है यानी कि होगा यस। 4 है यानी कि होगा एस। 6 है यानी होगा यस। 0 है होगा यस। 9 है होगा नहीं। समझ में आया कि नहीं। हाँ नहीं समझ लीजिएगा, वाई का मतलब कि यस यानी हाँ, और यन का मतलब नहीं, नो। समझ में आया कि नहीं। तो हम इसे शार्ट फॉर्म में, मतलब शार्ट फॉर्म में भर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए खटाक से आ गया भाई। 2 से डिविजिबिलिटी हम पूरा समझाए थे ना, कि 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, अच्छे से समझाए थे पूरा उदाहरण दे देकर। आपने देखा ही होगा लेक्चर, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि 2 से डिविजिबिलिटी है कि इकाई का अंक अगर 0 है, 2 है, 4 है, 6 है या 8 है तो क्या होगा, वो पूरा 2 से डिविजिबल होगा, नहीं तो नहीं होगा। 5 वाले में क्या बताए थे, 5 वाला देखिएगा। 5 वाले में बताए थे कि अगर इकाई का अंक 0 हो या तो 5 हो, या तो 0 हो या तो 5 हो, तो 5 से डिविजिबल होगा, मतलब 5 से विभाज्य होगा। अगर इकाई का अंक 0 या 5 में से नहीं है कोई तो डिविजिबल नहीं होगा। देख लेते हैं 5 वाला। देखिएगा, इसमें 0 है, इसका मतलब 5 से डिविजिबल होगा। 6 है, नहीं होगा। 5 है, होगा। 6 है, नहीं होगा। 0 है, होगा। 4 है, नहीं होगा। 6 है, नहीं होगा। 0 है, होगा। 9 है, नहीं होगा। 9 है तो नहीं होगा। समझ में आया कि नहीं। ये तो नहीं होगा, तो इसका मतलब नो। इसका मतलब क्या है, ये नो है ना। ठीक है, ये क्या है, नो, नहीं होगा। देखिए, 2 का भर लिया हमने, 5 का भर लिया। 10 वाले में हमने क्या बताया था, 10 वाले में हमने बताया था कि अगर इकाई का अंक क्या है, 0, इकाई का अंक क्या है, 0, किसी कोई भी नंबर है अगर उसकी इकाई का अंक 0 है तो वो 10 से डिविजिबल होगा, नहीं तो नहीं होगा। देखिएगा, इसमें है यस, देखिए 0 है, इकाई का अंक होगा, इसमें नहीं है नो, इसमें नो, इसमें नो, इसमें देखिए 0 है, इकाई का अंक होगा यस, इसमें नो, इसमें
ये क्या है, 6 है, नहीं होगा, नो। इसमें एस, इसमें नो। देखिए 10 का भी खत्म। अब किसका बचा, 4 का। किसका बचा, 4 का, 8 का, 3 का, जितना बचा हम लोग सब लोग भरेंगे। तो अब देखिए हम लोग किसका समझ लेते हैं पहले, 3 और 9 का। 3 और 9 का भर लेते हैं। 3 और 9 में हमने क्या बताया था कि जितने भी नंबर हैं, जो कोई भी संख्या है, अगर 3 से डिविजिबिलिटी चेक करना है तो जो संख्या दिया है उसके पूरे अंकों का आप जोड़ लीजिए, पूरे अंकों का योग लीजिए, यानी पूरे अंकों को जोड़ लीजिए और 3 से भाग दीजिए। अगर शेषफल 0 आता है तो 3 से डिविजिबल होगा, अगर नहीं आता तो 3 से डिविजिबल नहीं होगा, यानी 3 से विभाज्य नहीं होगा। और 9 में क्या बताया था हमने, 9 में हमने क्या बताया था कि अगर 9 से डिविजिबिलिटी चेक करना है तो संख्या के अंकों को जोड़ लीजिए और 9 से भाग दे दीजिए। अगर शेषफल 0 आएगा तो मतलब क्या होगा कि वो संख्या 9 से डिविजिबल होगा, यानी 9 से विभाज्य होगा। अगर शेषफल 0 नहीं आता है तो 9 से विभाज्य नहीं होगा। तो हम लोग चेक करते हैं। देखिएगा 3 से चेक करने के लिए सभी अंकों को जोड़िए। देखिए 9 9 18, 18 में 0 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 18 ही आएगा। और 18, 3 से 18 में, अब भाग हम बार नहीं देकर बताएंगे ऐसे, क्योंकि भाई भाग तो आपको सिखा चुके हैं। 3 का 6, 18 में भाग देंगे, 6 बार में जाएगा कैंसिल। तो भाई भाग हम डायरेक्ट देकर बताएंगे। आप लोग नहीं समझ में आएगा तो चेक कर लीजिएगा ऐसे भाग देकर, ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है। तो देखिएगा होगा क्या कि पहले क्या करेंगे, 3 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए पूरे संख्या को जोड़ दीजिए, फिर 3 से भाग दीजिए। देखिए 9 9 18, 18 में 3 का भाग देंगे, शेषफल 0 होगा, यानी कि ये होगा। ये देखिए 5 1 6, सबको जोड़िए, 5 1 6, 8 6 14, 14 6 हो जाएगा 20। और 20 में 3 का भाग देंगे तो नहीं होगा, तो नहीं होगा। 7 2 9, 9 5 14, ये भी नहीं होगा। 6 6 12, 6 18, 18 8 कितना हो जाएगा दोस्त, 26, 18 8 26, ये भी नहीं होगा, नो। ये देखिएगा 6 3 9, 9 9 18, 2 20 1 21, 21 में 3 का भाग देंगे तो शेषफल 0 आएगा, यानी ये होगा यस। ये देखिएगा 4 2 6, 9 6 15, 15 7 कितना हो जाएगा 22, 22 1 23, 23 4 कितना हो जाएगा 27, और 3 का भाग देंगे 3 9 27, शेषफल 0, यानी कि होगा यस। 8 2 10, 5 15, 15 6 कितना हो जाएगा 21, और 3 का भाग देंगे 3 7 21, शेषफल 0, यानी होगा एस। 6 3 9, तो ये भी होगा एस। अब देखिएगा 6 4 10, 8 18, 18 3 21, 9 कितना हो जाएगा 30, और 30 में 3 का भाग देंगे शेषफल 0 आएगा, यानी होगा ये एस। उसी तरह से 9 का भी हम चेक कर लेते हैं। 9 का देखिएगा 9 9 18, 18 में 9 का भाग देंगे शेषफल 0, यानी कि एस होगा। ये यहाँ पर मिटा देते हैं ना, ये खाना बना लीजिए पूरा। ठीक है, देखिएगा अब क्या होगा इसमें एस। देखिए 5 1 6, 8 8 6 कितना हो जाएगा 14, 14 6 कितना हो जाएगा 20, और 20 9 के पहाड़ों में तो आता नहीं, यानी कि नहीं होगा। अब देखिएगा 5 1 6 8 6 14, 14 6 कितना हो जाएगा 20, ये नहीं होगा। देखिए 7 2 9, 9 5 14, ये भी नहीं होगा, यानी कि नो। अब देखिएगा 6 6 12, 6 18, 18 8 कितना हो जाएगा 26, और 26 भी 9 से डिविजिबल नहीं होगा, नो। कैसे करें भाई, 26 है, 26 में 9 का भाग दे लीजिए। अगर शेषफल 0 आएगा तो डिविजिबल होगा, नहीं तो नहीं होगा। अब 9 का आप ऐसे 26 में भाग देकर देख लीजिएगा भाई, ऐसे आप कैसे बताएं, ऐसे 9 का 26 में भाग दे लीजिए। देखिए 9 दुना के 18, 8 शेष बच जाएगा, तो ये तो होगा नहीं, शेष 8 बच गया ना। इस तरह से भाग देकर चेक कर लीजिए, क्योंकि हमें बताना है और हम समझा भी चुके हैं, भाग बता भी चुके हैं। एक नहीं 2 3 4 5 अंक तक का बता चुके हैं, तो भाग तो बताना नहीं है। तो क्या हो जाएगा, ये भाग तो हम सिखाएंगे नहीं इसमें, क्योंकि हम तो ऑलरेडी सिखा चुके हैं। हाँ नहीं आएगा कहेंगे आप तो सिखा देंगे, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप कहेंगे तो हम बता देंगे भाग, ठीक है। देखिएगा कमेंट के थ्रू बता दीजिएगा, अगर नहीं आया तो फिर अगले वीडियो में भाग भी बता देंगे, मतलब ये दोबारा समझा के। देखिएगा 6 3 18, 18 8 26, ये तो नहीं होगा, नो। ये देखिएगा ये क्या था, 0 था कि 8 था, ये 0 ही था ना, वाई लिखे 6 3 9 9 18 2 20 21, हाँ 0 था। देखिए 6 3 9 9 18 2 20 21, 9 से पहाड़ा में 21 तो आता नहीं है, नो। अब देखिएगा 4 2 6 9 6 15, 15 7 कितना हो जाएगा 22, 4 2 6 9 6 15, 15 7 कितना हो जाएगा 22, 22 1 23, 23 4 27, 9 3 27 होता है, यानी एस। अब देखिएगा 8 2 10 6 16, और 16 5 कितना हो जाएगा 21, 8 2 10 6 16, 16 5 कितना हो जाएगा 21, ये तो होगा नहीं, तो इसमें क्या भर देंगे, नो। ये देखिएगा 6 3 9, 9 तो होगा, यानी कि एस।
अब देखिएगा, 6 4 10 8 18, 18 3 21, 9 कितना हो जाएगा 30। ये नहीं होगा तो इसमें भर देंगे 9। समझ में आया कि नहीं। अब देखिएगा उसी तरह से दोस्त देख लीजिएगा क्या क्या भरेंगे। सिंपल तरीका है, देखिएगा इसमें 6 वाला देखिएगा, पहले 4 वाला देख लीजिए। 4 वाला भरने के लिए क्या करते हैं कि शुरू के जो इकाई दहाई यानी शुरू का जो 2 डिजिट होता है संख्या का, कोई भी संख्या लिखा रहेगा उसका शुरू का 2 डिजिट है, उसमें 4 का भाग देकर देख लेंगे। अगर डिविजिबल है तो लिख देंगे हाँ, नहीं तो नहीं है। यानी कि शेषफल अगर 0 आ जाएगा तो संख्या डिविजिबल होगी, और अगर शेषफल 0 नहीं है तो संख्या डिविजिबल नहीं होगी। शुरू का 2 डिजिट देखिएगा, इसमें क्या है 90। क्या है 90। 90 में अगर 4 का आप भाग देंगे तो नहीं जाएगा, शेषफल कुछ ना कुछ बचेगा, तो ये नहीं होगा, नो। अब देखिए इसमें देंगे तो इसमें भी नहीं होगा, तो नो। अच्छा, हम क्यों, क्योंकि हमको पता है डायरेक्ट देने को होगा नहीं। आपको नहीं आता, आप डायरेक्ट ऐसे भाग देकर देख लीजिएगा। जैसे इसमें देना है 86 में, तो 4 का देकर दे लीजिए। 4 दूना 8, 6 4 4 एक कम के 4, कितना बच जाएगा 2 शेष आ जाएगा। तो आप इस तरह से देकर भी देख सकते हैं। 2 आ गया इसका मतलब ये नहीं होगा, 0 आता तो होता। समझ में आया कि नहीं। तो इस तरह से आप भाग दे लीजिएगा, क्योंकि हमें भाई पढ़ाना भी है और पूरा सिखा भी चुके हैं, फिर दोबारा वही चीज बताने का मतलब तो है नहीं। मतलब बहुत है, अगर आपको नहीं समझ में आया तो फिर इतना शार्ट में पढ़ाने का भी कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो आप कमेंट के थ्रू बताएंगे तो हम भाग बता बता कर बता देंगे, उसमें कोई वो नहीं है। तो अगर आपको नहीं भी समझ में आया तो फिर बताइएगा, तो हम दोबारा इस चीज को बता देंगे और भाग दे देकर बताएंगे, ठीक है। देखिएगा 4 का ये चेक करेंगे तो 2 75 है, वैसे भी नहीं जाएगा, नो। अब देखिएगा इसमें 86 है, इसमें भी नहीं जाएगा, नो। ये देखिएगा 2 डिजिट लेना है, इसमें जाएगा 10 में तो नहीं जाएगा, नो। ये देखिए 14 है, नहीं जाएगा, नो। देखिए 56 है, इसमें चला जाएगा एस। 14 चौका 56, 4 कम 4, 4 चौका 16, यस। ये देखिए 15 चौका 60, एस। ये देखिए 39 में नहीं जाएगा, तो नो। समझ में आया कि नहीं दोस्त, समझ में आया ना। अब देखिए एक चीज, 6 वाला भरने के लिए क्या करेंगे। 6 वाले में देखिएगा, 6 वाले में हम आपको बताए थे ना कि 6 से जो डिविजिबल होगा, 6 से डिविजिबिलिटी का मतलब कि जो संख्याएं 2 और 3 दोनों से डिविजिबल होंगी, वो क्या होंगी, वो मतलब 6 से डिविजिबल होगा। जो 2 या 3 दोनों से डिविजिबल नहीं होगा, 6 से डिविजिबल नहीं होगा। कोई संख्या यानी 6 से विभाज्य नहीं होगा। कोई संख्या मान लीजिए कि 2 से विभाज्य है, तो इसका मतलब नहीं कि 6 से विभाज्य होगा। कोई संख्या सिर्फ 3 से विभाज्य है, इसका मतलब नहीं कि 6 से विभाज्य होगा। हाँ, 2 और 3 दोनों से विभाज्य है, यानी कि 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है, तो 6 से डिविजिबल होगा। तो 6 वाले में देखिएगा, पहले जो 2 से डिविजिबल नहीं है उसमें नो लिख लीजिए। ये देखिए 2 से डिविजिबल है, नहीं है, तो इसका मतलब ये 6 से भी नहीं होगा, कहा गया, ये नो। ये है, ये है, ये है, ये है, कौन कौन नो है, पहले नो वाला भर लीजिए। ये नहीं था। अब देखिए, अब जितने भी है सब 2 से डिविजिबल है, जितने भी है सब क्या है 2 से डिविजिबल है। हम 2 वाले में देख लीजिए। अब देखिए कि कौन कौन ऐसी संख्या है, कौन कौन ऐसी संख्या जो 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है। देखिए ये वाला संख्या 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है, वाई का मतलब यस, हाँ हाँ, तो ये यहाँ से होगा यस। ये देखिए 2 से डिविजिबल है लेकिन 3 से नहीं है, तो इसका मतलब ये नो होगा। ये देखिए दोनों से नहीं है तो ऑलरेडी नो हो गया। ये 2 से है लेकिन 3 से नहीं है, तो नो। ये देखिए 2 से भी है 3 से भी है, तो एस, ठीक है। इधर देखिएगा दोनों से है, 2 और 3 दोनों से है, तो एस। ये देखिए 2 और 3 दोनों से है, तो एस। 2 और 3 दोनों से है, तो एस। समझ में आया कि नहीं, इस तरह से भर लिए हम। समझ में आया दोस्त ने, समझ में आया ना। कंफ्यूजन होगा तो पूछ लीजिएगा। अब देखिएगा कैसे पूछेंगे, कमेंट आपके पास है, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। हम आपके कमेंट पढ़ते हैं, उसके अनुसार अगले वीडियो में सुधार जरूर करते हैं। तो अगर आपको नहीं समझ में आएगा पूछेंगे तो हम बता देंगे, ठीक है। अब देखिएगा आगे 8 से क्या करेंगे। अच्छा, 8 से चेक करने के लिए शुरू का 2 डिजिट लेते हैं, और सॉरी 8 से चेक करने के लिए डिविजिबिलिटी 8 से चेक करने के लिए हम क्या करते हैं कि शुरू का 3 डिजिट लेते हैं और 8 का भाग देकर दे लेते हैं। अगर शेष देख लेते हैं, अगर शेष 0 आया तो 8 से डिविजिबल होगा, और अगर तीनों डिजिट में यानी शुरू के जो 3 डिजिट होते हैं भाग देने पर शेषफल 0 नहीं आया तो 8 से डिविजिबल नहीं होगा। तो हम चेक कर लेते हैं। देखिएगा कैसे करेंगे, इसको जोड़िए, 3 अंक है, 9 9 18, 8 के पहाड़ा में तो आएगा नहीं, ये तो ऑलरेडी 9 हो गया। अब देखिए ये होगा 3 है, तो इसका पहले 8 का इसमें 586 में क्या दे देंगे हम, भाग। 3 डिजिट लीजिए, 1 2 3 डिजिट ले लीजिए। देखिए 8 7 56 होगा, कट्टम पिट्टम 2 बचा, 26 हो गया। 8 के पहाड़े में तो आएगा नहीं, ये क्या हो जाएगा, नो। क्या हो जाएगा, नो। अब देखिए 275 है, 8 से काटिएगा, 8 3 का 24, 35 बचेगा, ये तो होगा नहीं, नो।
इधर देखिए 8 का इसमें भाग दे देंगे, कितने बार में जाएगा, 8 का भाग दे देंगे तो 8 64, कितना हो जाएगा, 8 64 जाएगा, 46 बचेगा, ये भी नहीं होगा, नो। अब देखिए हम आपको भाग तो ऐसे दे नहीं रहे, डायरेक्ट देकर देख रहे हैं, आप लोग को नहीं आएगा तो ऐसे जैसे 686 में ऐसे 8 का भाग दे लीजिएगा, समझ में आया कि नहीं, इस तरह से 8 का भाग 686 में ऐसे देख कर देंगे तो शेषफल कुछ मतलब जीरो नहीं आएगा, कुछ और आएगा, इसका मतलब कोई डिविजिबल नहीं है, ठीक है। हम क्योंकि डायरेक्ट ही दे रहे हैं तो हमें पता चल जा रहा है, ठीक है। देखिएगा अब 210 में देकर देखेंगे, देखिए 210 में देंगे तो 8 दूना के 16 हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्त, 8 दूना के 16। अच्छा देखिए एक और नियम और है कि अगर ये 4 से डिविजिबल नहीं तो 8 से होगा नहीं, 4 से डिविजिबल नहीं तो 8 से और नहीं होगा। ये देखिए एक तरीका और है कि अगर 4 से डिविजिबल नहीं है तो 8 से तो डिविजिबल पक्का नहीं होगा, क्यों, क्योंकि कोई भी संख्या देखेंगे अगर जिससे डिविजिबल होता है उसके जो फैक्टर होते हैं ना उससे भी डिविजिबल होते हैं। तो भैया वो 8 से 8 का फैक्टर 4 है, जब 4 से नहीं है तो 8 से कैसे हो जाएगा, समझ में आया कि नहीं। तो देख लीजिए जो 4 में 9 9 है उसमें भी लगा सकते हैं आप डायरेक्ट, कहाँ गया जी 8 वाला, जैसे ये 4 में देखिए 9 है ना तो ये 8 से भी नहीं होगा ये, और देखिए यहाँ पे ये 9 है तो 9, ये भी नहीं होगा। जब भैया 4 से नहीं है तो 8 से तो पक्का नहीं कटने वाला है। ये देखिए 4 से है, चेक कर लीजिए ये कटेगा कि नहीं, 3 डिजिट लेंगे, 15 चौका 8, 8 7 56, कटेगा नहीं है, 8 5 40 नहीं कटेगा, ये देखिए ये 9 हो जाएगा। ये चेक कर लीजिएगा 8 1 कम 8, 0 8 7 56, ये कटेगा तो एस कहाँ गया, पूरा भर गया, खत्म। अब कौन कौन बचा है जी, अब बचा है आपका, बचा है सिर्फ 11 का, किसका बचा है, सिर्फ 11 का। 11 का हम क्या बताए थे कि एक एक डिजिट छोड़ के अल्टरनेट लेकर जोड़िए, फिर जो जो छोड़े उसको जोड़िए, दोनों के बीच का अंतर देख लीजिए, अगर 0 है तो 11 से डिविजिबल होगा, और अगर दोनों के बीच कोई ऐसी संख्या आ जाती है कि 11 का भाग देने पर शेषफल 0 आ जाए तो 11 से डिविजिबल होगा, हम चेक कर लेते हैं। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मिटा के हम फटाफट लगा सके, ठीक है। यार रहने दीजिए, हम इधर ही देख लेते हैं। देखिए पहला लेंगे, क्या है 990, क्या है दोस्त 990। अब देखिए 0 लेंगे और 9 लेंगे, 9 जोड़िए, और छूटा क्या था, 9 छूटा था, 9 में से 9 घटाइए 0, इसका मतलब कि ये होगा यस, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, कितना है 1586, कितना है 1586, 1586। अब देखिए कैसे करेंगे, आपको पता नहीं दिख रहा होगा कि नहीं, इधर कहीं लिखते हैं, ठीक है। हम क्या करते हैं इधर लिख देते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर इधर मिटा देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। या तो यार कहीं और लिखते हैं हम, दिख रहा है कि नहीं आपको पता नहीं, चलिए इधर इधर देख लेते हैं, या कहाँ मिटा रहे हैं, इधर का और मिटा देते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर मिटा देते हैं। या दिख रहा है, इधर तक दिख रहा है ना, हम लोग करते हैं, देखिए क्या है 1586, क्या है दोस्त 1586, 1586 अल्टरनेट लीजिए, 6 लीजिए, 8 को छोड़िए, 5 लीजिए, 6 5 कितना हो जाएगा 11, और 8 और 1 और 8 कितना हो जाएगा 9, इसके बीच का अंतर 2, ये नहीं होगा। अब देखिए दूसरा क्या है 275, क्या है दोस्त 275, 275 अल्टरनेट लीजिए, 2 5 और 2 को 5 2 7, और छूटा क्या था 7, दोनों के बीच का अंतर 0, इसका मतलब ये होगा एस। उसके बाद देखिए क्या है 6 6 8 6, क्या है 6 6 86, ये फटाफट इसलिए बता रहे कि आपको समझा चुके हैं। अल्टरनेट लेंगे 6 6 12, फिर जो जो छूटा था 8 6 14, दोनों के बीच का अंतर 2, 12 और 14 के बीच का अंतर 2 होगा ना, तो ये नहीं होगा यानी नो। आपको दिख रहा है कि नहीं, देखिएगा। उसके बाद देखिएगा कौन सा हो गया, ये हो गया। ये देखिएगा क्या है 63 92 10, क्या है 63 92 10, क्या है 63 92 10, अल्टरनेट लीजिए, देखिए ये फिर ये क्या हो जाएगा 3 2 5, जो जो छूटा उसको लीजिए, 9 6 1, 9 6 15 1 16, इनके बीच का अंतर कितना आ जाएगा 11। तो 11 क्या है, 11 क्या है दोस्त, इनके बीच का अंतर आ गया 11, और 11 11 से भाग होगा यानी डिविजिबल है, यानी कि तो क्या हो जाएगा ये एस, क्या हो जाएगा एस। अब देखिएगा क्या है 42 97, कितना है 42 97 14, ये हो गया 42 97 14। ये देखिएगा अल्टरनेट लीजिए, 4 को लीजिए, एक छोड़िए 7, फिर 9 को छोड़िए 2, तो कितना हो जाएगा
सबको जोड़िए, 7 4 11 2 कितना हो जाएगा 13, इसको लीजिए 9 4 13, 13 कितना हो जाएगा 14, और इनके बीच का अंतर कितना आएगा 1, और 1 तो 11 से होगा नहीं, तो ये हो जाएगा 9, क्या हो जाएगा 9। उसके बाद कौन सा बचा है देखिए, उसके बाद क्या बचा है 28 56, क्या बचा है 28 56, क्या बचा है 28 56। अब देखिए अल्टरनेट लीजिए, 8 6 14, इसको ले लीजिए 5 2 बचा था 7, दोनों के बीच का अंतर 7, यानी कि होगा नहीं, तो ये क्या हो जाएगा 9। अब देखिएगा 30 और 6 क्या बचा है, और 30 60 है। अल्टरनेट लीजिए 0 0, और ये क्या क्या छूटा था 6 3 9, 9 और 0 के बीच का अंतर 9, ये नहीं होगा यानी कि 9। लास्ट बचा था देखिए 40 68 39, 40 68 39, 40 68 39। अब देखिएगा 9 9 के बाद 3 को छोड़िए 8 लीजिए, फिर 6 को छोड़िए 0, सबको जोड़िए 9 8 17, 0 17 होगा। इसको देखिए 6 4 10, 10 3 क्या हो जाएगा 13, दोनों के बीच का अंतर 4, ये भी नहीं होगा। तो इस तरह से हमने अल्टरनेट लेकर जोड़ लिया। 11 में क्या करते हैं, कोई संख्या रहेगा तो एक एक को छोड़कर लेते हैं, जिसको लेते हैं सबको जोड़ दीजिए, फिर जो जो छोड़े उसको जोड़ दीजिए, फिर बड़े में से छोटे को घटाइए, या तो दोनों का अंतर देख लीजिए, अगर 0 है तो 11 से भाग होगा, और अगर कोई घटाने पर ऐसी संख्या आती है जो जिसमें 11 से भाग देने पर शेष पर 0 आ जाए, वो भी क्या हो जाएगा 11 से मतलब 11 से क्या होगा, पूरी की पूरी संख्या 11 से डिविजिबल होगी। इस तरह से हम क्या करेंगे दोस्त, 5 से 10 मिनट लगेंगे, आप पूरा का पूरा ये क्या करेंगे चार्ट भर देंगे। लेकिन कब, जब आपको 2 का 4, 2 का 3 का 4 का 5 6 8 9 10 11 इन सबका डिविजिबिलिटी का रूल पता होगा। और इसके पहले 2 लेक्चर में हमने पूरा डिविजिबिलिटी का रूल एक एक एग्जाम्पल के साथ समझाया था अच्छे से, तो आपको समझ में आ ही गया होगा। और उसी बेस पर ये पूरा सवाल था, तो हमने फिल कर लिया। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा ना। और थोड़ा सा है कि क्या कि मतलब अब जब नियम अगर आपको नहीं पता रहेगा तो थोड़ा सा कठिन लगेगा। तो अगर डिविजिबिलिटी का आपको नियम पता है, इसके पिछले 2 लेक्चर में हमने किया ही है, तो अगर आपने पिछला 2 लेक्चर देखा होगा, अगर आपने पिछला 2 लेक्चर देखा होगा तो पूरा डिविजिबिलिटी हम समझाए, तो उसी बेस पर ये पूरा सवाल था। ठीक है, तो अब आपको क्या होगा, समस्याएं नहीं आएंगी, आप आसानी से हल कर पाएंगे। हम नहीं देखे रहेंगे तो समस्या आएगा। ठीक है, तो समस्या को भाई सुलझाने के लिए क्या है कि हम प्रयास करेंगे, हम पिछला वीडियो देखेंगे, तो आप पिछला वीडियो देख लीजिएगा। ठीक है, और समस्याएं तो थोड़ी बहुत आती हैं, तो उसको मैनेज करिए। आप खुद को इस लेवल पर लाइए, आप खुद को इस मतलब होता है ना कि आप खुद को इस तरह से बनाइए कि थोड़ी बहुत मुश्किलें आती है तो आप संभल सके। ठीक है, और समस्याएं तो जीवन का पार्ट है, समस्याएं तो आती जाती रहती हैं। कहते हैं ना कि सुख दुख जीवन का हिस्सा होते हैं, वैसे ही समस्याएं भी जीवन का हिस्सा होती हैं, आती हैं जाती हैं, आती हैं जाती हैं। और आप इस लेवल पर इस तरह से खुद को ढालिए कि थोड़ी बहुत समस्या हो तो आप खुद को संभाल सके। समझ में आया कि नहीं? वो लाइन है ना कि मुश्किलों से कह दो कि हमसे उलझा ना करे, हमें हर हाल में जीने का हुनर आता है। तो आप इस तरह से रहिए, इस तरह से खुद को ढालिए कि थोड़ी बहुत समस्या में खुद को आप संभाल सके। समझ में आया कि नहीं? ये वीडियो आपको कैसी लगी, कहाँ दिक्कत हुआ, क्या नहीं समझ में आया, हमें कमेंट के थ्रू जरूर बताइएगा। उम्मीद करते हैं ये पूरा समझ में आया होगा। ठीक है, तब तक अपना आप ख्याल रखिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।